Hello everyone, I'm your Sudesh मैम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश मास्टरमाइंड। बच्चों, आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 7 की सप्लीमेंट्री बुक एन एलियन हैंड का लेसन 10 और लेसन का भी नेम हमारा एन एलियन हैंड। तो जो हमारा लेसन है इसके एक बार हम फर्स्ट कॉम्प्रिहेंशन चेक के क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। हाउ डज टीलू मैनेज टू फाइंड हिज वे टू द फॉरबिडन पैसेज। जो टीलू है वो कैसे मैनेज करता है उस रास्ते को फाइंड आउट करना किस पे, फॉरबिडन होता है जिस पे रोका गया है, जिस रास्ते पे जाने की मनाही थी उस रास्ते को वो कैसे उसको फाइंड आउट करने के लिए कैसे मैनेज करता है। सेकंड है, व्हाट डिड टीलू होप टू सी वंस ही इमर्ज फ्रॉम हिज अंडरग्राउंड होम। टीलू को क्या आशा थी कि जैसे ही वो इमर्ज करेगा वहाँ से अंडरग्राउंड होम से तो उसको क्या दिखाई देगा। थर्ड है, व्हाट डिड टीलू फादर एडवाइस हिम नॉट टू ट्राई रीच द सरफेस ऑफ द प्लेनेट। फादर, जो टीलू का फादर था, उसने उसको क्यों एडवाइस किया कि वो उसकी सरफेस पे जो प्लेनेट है उस ग्रह की सरफेस पे कभी न जाए। क्वेश्चन 4 है, व्हाट चेंजेज हैड अकर्ड विच फोर्स पीपल टू लिव इन अंडरग्राउंड होम्स। कौन से ऐसे चेंजेज अक्कर हुए, घटनाएं घटी जिसने लोगों को फोर्स होता है बच्चों मजबूर करना, जिसने लोगों को मजबूर कर दिया कि वो अंडरग्राउंड होम्स बनाकर रहने लगे। तो इसके आंसर हम देख लेते हैं एक बार। फर्स्ट का आंसर है हमारा कि टीलू ने कैसे मैनेज किया। टीलू मैनेजेस टू फाइंड हिज वे टू द फॉरबिडन पैसेज बाय स्टीलिंग हिज फादर सीक्रेट कार्ड ऑफ पासवर्ड। उसका जो पासवर्ड था, जो सीक्रेट पासवर्ड था, वो उसको चुरा लेता और इस तरह जो फॉरबिडन रास्ता था उस पर वो चला जाता है, मैनेज कर लेता है। सेकंड है, उसको क्या होप थी कि क्या दिखेगा उसको। फिर टीलू होप्ड टू सी द सन और द स्टार्स इफ़ इट वॉज नाइट। वो सन देखेगा या फिर अगर रात हुई तो फिर क्या देख सकता है, स्टार्स। अबाउट विच ही हैड हर्ड, जिसके बारे में उसने सुन रखा था। एंड रीड सो मच इन द बुक्स, और बुक्स में भी उसने इन चीज़ों के बारे में काफ़ी कुछ पढ़ा हुआ था। तो इसको आप ऐसे भी कर सकते हो, टीलू होप टू सी द सन इफ़ इट वॉज डे, और फिर और द स्टार इफ़ इट वॉज नाइट, क्योंकि स्टार सभी को ये बात तो अंडरस्टूड है कि जो सन है वो डे में दिखेगा और ड्यूरिंग नाइट है वो स्टार्स दिखेंगे। तो द टीलू होप टू सी द सन इफ़ इट वॉज डे और द स्टार्स इफ़ इट वॉज नाइट। तो टीलू को होप थी कि यदि दिन हुआ तो सूर्य दिखेगा, रात हुई तो उसको स्टार्स दिखेंगे, जिसके बारे में उसने काफ़ी कुछ पढ़ भी रखा था और सुन भी रखा था। थर्ड क्वेश्चन का हमारा आंसर है, टीलूज फादर एडवाइस्ड हिम नॉट टू ट्राई टू रीच द सरफेस ऑफ द प्लेनेट। टीलू के फादर ने उसको एडवाइस किया कि वो जो सरफेस है ग्रह की उसके ऊपर न जाए। He told him that there were different environmental conditions which could harm him. उसने उसको बताया कि उस ग्रह की जो environmental conditions हैं सतह पर वो different हैं जो उसको harm कर सकती हैं। Only a well equipped and trained person could survive in those conditions. वेल इक्विप्ड होता है बच्चों पूरी तरह से सुसज्जित, ट्रेंड होता है पूरी तरह से प्रशिक्षित, कि केवल जो वहाँ पे मतलब पूरी तरह से तैयार और सुसज्जित पर्सन होते हैं वही वहाँ मतलब अपनी सारे हथियार वगैरह लेकर जाते हैं, ट्रेंड होते हैं, वही उन कंडीशंस में सर्वाइव कर सकते हैं। सो टीलूज फादर एडवाइज्ड हिम नॉट टू डू सो अगेन, इसलिए उसके फादर ने उसको एडवाइस किया कि इस गलती को दोबारा ना करे। आंसर 4 है हमारा, द चेंजेज इन द सन हीट क्रिएटेड द कंडीशंस दैट किल्ड ऑल एनिमल्स एंड बर्ड्स। की चेंजेस क्या हुए थे, क्वेश्चन था ना कि जिसने लोगों को अंडरग्राउंड होम्स में रहने के लिए फोर्स किया। तो जो सन की हीट थी उसके कारण जो कंडीशंस थी, हालात थे, वो काफ़ी बदल गए। दैट किल्ड ऑल एनिमल्स एंड बर्ड्स, जिसके कारण सारे जो एनिमल्स थे, बर्ड्स थे, वो मर गए। द एयर बिकेम थिन एंड ह्यूमन बींग्स कुड फ्रीज टू डेथ। एयर इतनी थिन हो गई, इतनी पतली हो गई, मतलब उसका घनत्व था वो इतना कम हो गया कि जो ह्यूमन बींग्स थे वो भी मतलब इतने जम गए कि मरने वाले थे। दिस इम्बैलेंस होता है बच्चों असंतुलन, फोर्स द पीपल टू लिव इन द अंडरग्राउंड हाउसेज। और ये जो असंतुलन हुआ, फिर इम्बैलेंस हुआ, इसने लोगों को मजबूर कर दिया कि वो सतह पर मतलब उस पर अंडरग्राउंड होम्स बनाकर रहने लगे। अब हम नेक्स्ट कॉम्प्रिहेंशन चेक है वो देख लेते हैं। वाई वॉज एवरी वन इन द कंट्रोल रूम ग्रेटली एक्साइटेड। कंट्रोल रूम में हर कोई एक्साइटेड क्यों था। वॉज द स्पेस क्राफ्ट मैंट और अनमैंट, हाउ डू यू नो इट। जो स्पेस क्राफ्ट था, अंतरिक्ष से जो आ रहा था स्पेस क्राफ्ट, वो मैन मतलब जिसमें आदमी थे या आदमी रहित था। हाउ डू यू नो इट, आप कैसे बता सकते हो। थर्ड है, व्हाट डिड नंबर 1 एंड नंबर 2 सजेस्ट शुड बी डन अबाउट द एलियन
स्पेसक्राफ्ट, जो वहाँ पे जो कंट्रोल रूम था नंबर 1 और जो नंबर 2 वहाँ पे बैठे हुए थे साइंटिस्ट, जो उन्होंने क्या सजेस्ट किया कि जो एलियन स्पेसक्राफ्ट है इसके साथ क्या किया जाना चाहिए। तो आंसर है हमारा, एवरीवन इन द कंट्रोल रूम वॉज greatly excited because they had seen 2 spacecrafts coming towards their planet। हर कोई जो कंट्रोल रूम में था वो काफ़ी सरप्राइज था, एक्साइटेड था, क्योंकि उन्होंने 2 स्पेसक्राफ्ट को अपने प्लेनेट की तरफ आते हुए देखा, इसलिए एक्साइटेड थे। तो जो सेकंड था हमारा कि जो स्पेसक्राफ्ट था दैट लैंडेड ऑन द सरफेस वॉज अनमैन्ड, कि उसमें मैन थे या नहीं थे, तो वो अनमैन्ड था, उसमें कोई आदमी नहीं था। इट कंटेंड ओनली इंस्ट्रूमेंट्स, इसके अंदर सिर्फ इंस्ट्रूमेंट थे। वी नो दिस एज नंबर 1 डिफेंस इंचार्ज टोल्ड दैट इट हैड ओनली इंस्ट्रूमेंट। हमें इसलिए पता है कि जो नंबर 1 डिफेंस इंचार्ज था उसमें जो लैब थी वहाँ पे, तो उसने बताया था कि उसके अंदर सिर्फ इंस्ट्रूमेंट थे। तो जो नंबर 1 और नंबर 2 थे उन्होंने क्या क्या सजेस्ट किया एलियन स्पेसक्राफ्ट के बारे में। नंबर 1 सजेस्टेड दैट दे शुड वेट टिल द स्पेसक्राफ्ट लैंडेड ऑन द सरफेस। नंबर 1 ने तो ये सजेस्ट किया कि हमें तब तक वेट करना चाहिए जब तक ये स्पेसक्राफ्ट है जो तब तक सरफेस पे लैंड नहीं कर लेता। देन दे कुड ईजिली मेक इट इनफेक्टिव, तब उसने कहा कि जब ये एक बार सरफेस पे आ जाएगा ना तो उसको बड़ी आसानी से वो इनफेक्टिव कर देंगे, मतलब इफेक्ट उसका कोई प्रभाव नहीं रहेगा, प्रभावहीन कर देंगे। नंबर 2 ऑल्सो सजेस्टेड दैट दे शुड वेट एंड वॉच। नंबर 2 ने भी यही सजेस्ट किया कि उन्हें वेट करना चाहिए और देखना चाहिए। इट वुड बी अनवाइज टू रिवील देयर एग्जिस्टेंस बाई अटैकिंग द क्राफ्ट। उन्होंने ये बताया कि अनवाइज मतलब ये थोड़ा सा मूर्खता होगी, रिवील होता है भेद खोलना, देयर एग्जिस्टेंस कि उनके अस्तित्व का भेद खुल जाएगा, बाई अटैकिंग द क्राफ्ट यदि वो इस मतलब स्पेस क्राफ्ट पे अटैक करते हैं तो जो पृथ्वी पर रहने वाले लोग हैं उनके सामने उनका भेद खुल जाएगा कि भी हम भी एलियन नाम की भी कोई चीज़ है, तो इसलिए हमें इस पर अटैक नहीं करना चाहिए, इसको चुपचाप यहाँ से जाने देना चाहिए। तो जो हमारा नेक्स्ट लास्ट कॉम्प्रिहेंशन है उसको भी एक बार देख लेते हैं क्वेश्चन। वट डू यू थिंक द मैकेनिकल हैंड वॉज ट्राइंग टू डू। आप क्या सोचते हैं कि जो मैकेनिकल हैंड उसमें से दिख रहा था स्पेसक्राफ्ट में से, वो क्या करने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि वो हमने पृथ्वी वालों नासा ने तो भेजा था ऊपर ये देखने की भाई वहाँ पे लाइफ की पॉसिबिलिटी है नहीं, क्योंकि ये मार्स जो प्लेनेट है उसके ऊपर भेजा गया था और वहाँ पे जो एलियन रहते हैं वो इस तरह की बातें कर रहे हैं। टीलू प्रेस दैट रेड बटन, टीलू ने जो लाल बटन था उसको दबा दिया, एंड डैमेज वॉज डन, और जो नुकसान था वो तो हो गया। व्हाट वाज द डैमेज, नुकसान क्या था। थर्ड है वेयर हैड द स्पेस क्राफ्ट कम फ्रॉम, जो ये स्पेस क्राफ्ट थी जो ये कहाँ से आया था ये। ऑन विच प्लेनेट डू टीलू एंड हिज पेरेंट्स लिव, टीलू के पेरेंट्स और टीलू कहाँ पे रहते थे, कौन से प्लेनेट पे रहते थे। तो बच्चों यहाँ पे हम मार्स जो प्लेनेट है उसकी बात कर रहे हैं, वहाँ पे हमने स्पेस क्राफ्ट भेजा था, नासा के द्वारा भेजा गया था, तो उसकी बातें हो रही हैं। तो हमारा आंसर है जो कि मैकेनिकल हैंड है वो क्या कर रहा था। द मैकेनिकल हैंड वॉज ट्राइंग टू डिग आउट सोइल फ्रॉम द सरफेस ऑफ मार्स फॉर बायोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट्स। तो जो भेजा गया था ये एक्सपेरिमेंट करने के लिए पृथ्वी से, वो क्या कर रहा था, वो वहाँ की सोइल को खोद कर देख रहा था, जो मार्स की जो मंगल ग्रह है उसकी सरफेस पे जो सोयल थी मिट्टी थी उसको खोद कर देख रहा था, किसके लिए, फॉर बायोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट्स, की जीव विज्ञान से संबंधित जो एक्सपेरिमेंट है वो देखने के लिए लाइफ की पॉसिबिलिटी वहाँ पे है या नहीं, ये पॉसिबिलिटी देखने के लिए वहाँ पे सोयल को देख रहा था कि उसमें कितने प्रतिशत ऑक्सीजन है, कितने प्रतिशत अदर गैसेज हैं। तो जो सेकंड है जो टीलू था उसने लाल बटन दबाया तो क्या हुआ, व्हेन टीलू प्रेस द रेड बटन द मैकेनिकल हैंड स्टॉप्ड वर्किंग एंड इट बिकेम इनएक्टिव। तो जैसे ही टीलू ने वो रेड बटन दबाया तो जो मैकेनिकल हैंड था जो एयरक्राफ्ट में उसमें स्पेस क्राफ्ट में दिख रहा था उसने काम करना बंद कर दिया और वो इनएक्टिव हो गया, मतलब कार्य करना उसने बंद कर दिया, एक्टिव नहीं रहा वो। थर्ड है जो स्पेस क्राफ्ट है वो कहाँ से आई थी, द स्पेस क्राफ्ट हैड कम फ्रॉम द अर्थ, वो अर्थ से आया था। इट वॉज सेंट बाय नासा, ये नासा के द्वारा भेजा गया था ये फाइंड आउट करने के लिए कि भाई मंगल ग्रह पे बार बार जाते हैं, हमारा भी गया था तो मंगलयान, तो ये देखने के लिए जाते हैं कि वहाँ पे लाइफ की पॉसिबिलिटीज़ कितनी हैं। क्वेश्चन 4 था हमारा कि वो कहाँ पे रहते थे, टीलू एंड हिज पेरेंट्स लिव ऑन प्लेनेट मार्स, वो कहाँ पे रहते हैं, प्लेनेट जो मंगल ग्रह है वहाँ पे रहते हैं। तो बच्चों ये था हमारा लेसन 10 और इसके क्वेश्चन आंसर। आपको वीडियो कैसी लगी, यदि अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।